किस्त नंबर 34। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे कितनी घटन हो रही थी यहाँ पर। उसने ये बात इतनी मासूमियत से बोली थी कि मैं फिर से कंफ्यूज हो गया और नाजी में आए इस बदलाव को मैं समझ नहीं पाया। वो देखने में इतनी मासूम थी कि कोई कह नहीं सकता था कि वो इस सब के बारे में कुछ जानती होगी, लेकिन उसकी कुछ दिन की हरकतों की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी सोच का धोखा है या सच में उसे कुछ पता है। मैं सूरी नाजी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। वो मेरा पैर दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा वजन डाल दिया था तुम्हारे ऊपर। नाजी, हाँ भाई, आपसे सारे काम गलती से ही हो जाते हैं। आप कुछ जानबूझकर करते ही कहाँ हैं। ये बात उसने फिर से बड़ी मासूमियत से बोली थी। उसकी बात सुनकर मैं उसकी आंखों में देखने लगा और कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे उसकी आंखों में बस मासूमियत ही नजर आई। लेकिन उसकी कही गई बात सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये बात तो महनूर बाजी ने मुझसे कई बार कही थी। तो नाजी ऐसी बात क्यों बोल रही है? मेरे दिमाग में अब उठल पठल मची हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी नाजी की बात से मेरी सोच टूट गई। नाजी, अच्छा भाई, मैं जा रही हूं। थैंक यू भाई, इतनी अच्छी मालिश करने के लिए। मैं, कोई बात नहीं नाजी, ये तो मेरा फर्ज था। ये सुनकर नाजी बाहर जाने लगी तो मैं भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। जब नाजी नीचे उतर गई तो उसने पलटकर मुझे देखा और एक स्माइल देकर अपने कमरे में चली गई। नाजी के जाने के बाद मैंने अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए सोना ही बेहतर समझा, इसलिए मैं सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उम्मी अबू घर आ चुके थे। मैं भी फ्रेश होकर नीचे आ गया था। आज नूरी बाजी को इग्नोर करते हुए मुझे 3 दिन हो चुके थे। थोड़ी देर बाद नूरी बाजी आई और मैदान में चलने के लिए कहने लगी, तो मैंने मना कर दिया कि मेरा मूड नहीं है। तो नूरी बाजी अबू से शिकायत लगाने लगी। नूरी बाजी, अबू देखो, विकी को 3 दिन हो गए हैं, न तो मुझे जम की एक्सरसाइज करवा रहा है और न ही कार चलाना सिखा रहा है। अबू, क्यों विकी, तेरी बहन ये क्या बोल रही है? मैं, हाँ अबू, अब मैं उनको कुछ नहीं सिखाऊंगा। अबू, लेकिन क्यों नहीं सिखाएगा? जब वो सीखना चाहती है तो तू क्यों मना कर रहा है? मैं, तो और क्या करूं अबू? बाजी मेरी बात मानती ही नहीं है। ऊपर से ये मुझे ही सिखाने लगती है। जब मैं बताता हूं कि ऐसे ऐसे करो, वो ये करती ही नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि मेरे साथ एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है, आप मुझे कोऑपरेट करो, तो ये कोई जवाब ही नहीं देती। जब कार सिखाते वक्त उनको बताता हूं कि कैसे चलानी है, कुल्च एक्सीलरेटर कैसे यूज करना है, तो ये उस पर ध्यान ही नहीं देती। तो मैं उन्हें क्यों सिखाऊं जब ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी? तब तक मैं उन्हें कैसे सिखाऊंगा? अबू, क्यों नौरी, विकी ये क्या बोल रहा है? नूरी बाजी, नहीं अबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, अबू, आप बाजी को बोल दीजिए कि जब तक ये मेरी बात नहीं मानती और मुझे कोऑपरेट नहीं करती, तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। अबू, विकी ठीक ही तो कह रहा है। जब तुम इसको किसी काम में कोऑपरेट ही नहीं करोगी, तब तक ये तुम्हें कैसे सिखाएगा? थोड़ी देर तक जब बाजी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर से कहा, मैं, देखा अबू, जब आप कह रहे हैं तब भी ये कोई जवाब नहीं दे रही हैं, तो सोचिए मैं तो उनसे छोटा हूं, तो ये मेरी बात कितना सुनेंगी, कितना मानेंगी और जवाब देंगी? अबू, ठीक है, रहने दो, फिर शायद अभी उसका मन नहीं है, तो फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। जब उसे सीखना होगा तो खुद ही तुझसे बोल देगी। इतना कहकर अबू अपने कमरे में चले गए तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। नूरी और नाजी रात के खाने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे आ गया। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए और खाना खाने लगे। मैंने खाना खाते वक्त नूरी को देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। जब नाजी को देखा तो वो खाना खाने में बजी थी और कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। बस्तर पर लेटकर महनूर बाजी से फोन पर बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उन्हें गुड नाइट बोलकर फोन रख दिया और एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे नीलम वाली आईडी पर नूरी बाजी का मैसेज आया, तो आज मैंने बात करने की सोची और उन्हें रिप्लाई किया। नीलम, हाय। नूरी बाजी, हाय की बची, इतने दिन कहाँ थी? मुझसे मन भर गया है क्या तुम्हारा, जो अब बात नहीं करना चाहती हो?
नीलम, रखो तो, मेरी बात तो सुन लो। आते ही शुरू हो गई। नूरी बाजी, हाँ बोलो, क्या बात थी जो मुझसे बात नहीं कर रही थी? नीलम, यार उम्मी अबू 3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो घर में मैं और भाई ही थे, तो तुम समझ सकती हो, इसलिए बात नहीं की। नूरी बाजी, यार थोड़ी देर वक्त निकाल कर बात तो कर सकती थी ना? नीलम, यार तुम समझ नहीं रही हो, भाई ने उन 3 दिनों में मेरा कचौमर निकाल दिया। 3 दिन ना वो घर से बाहर गया और ना मुझे जाने दिया। पूरे 3 दिन हम दोनों ऐसे ही रहे। घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां उसने मुझे बहुत मजा आया। लाइफ में ऐसा मौका पहली बार मिला था, इसलिए मैं भी ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए 3 दिन तक नोटाक आ ली। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझ पर इतनी भड़क क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नूरी बाजी, क्या खाक ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है मेरे साथ। तो नीलम, क्यों, क्या हो गया? मुझे भी तो बताओ। नूरी बाजी, यार भाई मुझसे नाराज हो गया है, 3 दिन से ठीक से बात नहीं कर रहा है। नीलम, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने बात बंद कर दी तुमसे? फिर नूरी बाजी ने पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनने के बाद मैंने कहा, नीलम, मैंने कहा था तुमसे कि अगर असल सुकून लेना है तो खुलकर अपने भाई का साथ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो अब क्यों परेशान हो रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी। नूरी बाजी, यार मुझे थोड़ी पता था कि वो नाराज हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि इन 3 दिनों में मेरी क्या हालत हो गई है। एक एक पल काटना कितना मुश्किल भरा रहा मेरे लिए। नीलम, अच्छा, इतना पसंद आ गया तुमको तुम्हारा भाई कि उसके बना तुम्हारा वक्त नहीं कट रहा है? नीलम, हाँ यार, 3 दिन से उसने मेरे वजूद को हाथ तक नहीं लगाया। मेरा वजूद उसके लिए तरस रहा है। मैं कितनी बार उसके सामने गई कि वो मुझे, लेकिन उसने मुझे हाथ लगाना तो दौर सीधे मुना बात नहीं की। नीलम, लेकिन अब तो वो नाराज हो गया है। तुम उसे छोड़ दो और किसी दूसरे को पटाने की कोशिश करो। नूरी बाजी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे अब अपने भाई से ही करना है। अगर वो मुझसे नाराज ना हुआ होता तो अब तक मैं उससे, मुझे उसके साथ करना है किसी भी कीमत पर। उसने मुझ पर पता नहीं कैसा जादू कर दिया है कि अब मेरा तन और मन उसका हो गया है। नीलम, लेकिन तुम्हारे भाई को तो बेरहमी से करना पसंद है और तुम्हें तो ऐसे जालमाना तरीका पसंद नहीं है। अगर वो इस दौरान गाली देने लगा तो तुम क्या करोगी? नूरी बाजी, मुझे बस उसको हासिल करना है। उसका जैसे मन करे मुझे वैसे करे। अब मुझसे सब्र नहीं होता, तो कुछ हल बताना। मैं उसे कैसे मनाऊं? बाजी ऐसी बातें करके एकदम तैयार हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि आज नूरी को एकदम खोल कर रख दूं, ताकि मैं जैसा चाहूं वैसा नूरी बाजी को कर पाऊं। तो मैंने उनसे कहा, नीलम, चलो थोड़ा सा कुछ रोमांटिक सा गेम खेलते हैं। तुम्हें मजे कराती हूं। तुम मान लो कि तुम किसी की दुल्हन बन चुकी हो, लेकिन तुम्हारे शौहर तुम पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनका काम छोटा है। जस्ट अमीजन फॉर फन। नूरी बाजी, कैसा मजा? और किसकी दुल्हन? तुम क्या करने वाली हो? नीलम, बस देखती जाओ, तुम मेरा साथ खुलकर देती जाना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करो। नूरी बाजी, ठीक है, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। नीलम, ओके, तुम्हारी उम्र के हिसाब से मेरे मन में तुम्हारी एक तस्वीर बन रही है। नूरी बाजी, कैसी तस्वीर बन रही है? नीलम, मेरे हिसाब से आपके काले घने लंबे बाल होंगे, जिसकी महक किसी गुलाब के फूल से कम नहीं होगी। ये जब उड़ते होंगे तो ऐसा लगता। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी कसम की कहानियां या फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।